दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूं जो प्रधानमंत्री द्वारा लोन दिया जा रहा है उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे। अगर आप भी यहां से अप्लाई करके लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो में आए। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे लोन लिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पर भी जाके आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये लोन जहाँ से अप्लाई किया जाता है उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट कुछ इस तरह का पेज आपका भी खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ही दिखेगा अप्लाई फॉर ए न्यू यूनिट, उसके नीचे दिखेगा अप्लाई, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसको कितना यहाँ पर छूट मिला है। देखिए अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं यानी कि अर्बन से, तो आपको 15 से 25% तक छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख तक लोन लेते हैं तो 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको छूट मिल जाएगा। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं यानी कि यहाँ पर रूरल एरिया से, तो आपको 25% से लेके 35% तक छूट मिलेगा। और देखिए आपका एज यहाँ पर 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 8 पास हैं तो आपको लगभग 5 लाख से ज्यादा जितना चाहेंगे उतना लोन मिल जाएगा। अगर आप 8 भी पास नहीं है तो आपको 5 लाख से अंदर ही लोन मिलेगा। इतना क्राइटेरिया है। तो चलिए अब बताते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस पे स्टार रहेगा ना उसको भरना कंपलसरी है। तो देखिए सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है आपका आधार कार्ड का नंबर कितना है, वो ऊपर वाले में डाल दीजिएगा। देन उसके नीचे आपको अपना नाम डालना है। उससे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या है, मिसेज है कि मिस्टर है, जो होगा वो सिलेक्ट कर अपना नाम डाल दीजिएगा। देन उसके नीचे परियोजक एजेंसी में यहाँ पर आप डाल देंगे KVIC, कुछ भी एक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके नीचे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो होगा वो अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा। उसके नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर दोनों भर लेना है। उसके नीचे आपको स्पोर्ट्सिंग ऑफिस में यहाँ पर जो आपके नियर बाय रहेगा उसको यहाँ पर शो करने लगेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर लीगल टाइप में आपका इंडिविजुअल रहेगा और जेंडर में आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। अगर मेल होंगे तो मेल डालिएगा, फीमेल होंगे फीमेल डालिएगा। उसके नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो आपके आधार कार्ड पे होगा वही सेम डालिएगा, दूसरा मत डालिएगा। उसके सामने आपका आ जाएगा कि इतने साल के आप हो चुके हैं। अगर नहीं आता है तो अपने हिसाब से इसमें फिलअप कर दीजिएगा। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है सोशल कैटेगरी कि अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी डालिएगा, एसटी होंगे तो एसटी डालिएगा, एससी होंगे तो एससी डालिएगा, जो होंगे वो डाल दीजिएगा। स्पेसिफिक कैटेगरी में आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आपका क्वालिफिकेशन पूछा है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, 12 पढ़े हैं कि ग्रेजुएट किए हैं, जो होगा वो डाल दीजिएगा। उसके नीचे आप अपना एड्रेस ध्यान से भरिएगा, पूरा सब कुछ भरना है एड्रेस में। देन उसके नीचे आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा, जैसे मेरे एरिया का 273306 है, इसी तरह आप अपने एरिया का डाल दीजिएगा। उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, दोनों मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अगर दो होगा दो डालिएगा, नहीं तो एक ही मोबाइल नंबर होगा तो वही एक ही डालिएगा। देन यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके नीचे आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है यूनिट लोकेशन कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, शहर से या गांव से। शहर से बिलोंग करते होंगे तो अर्बन चूज कीजिएगा, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो रूरल चूज कीजिएगा, जो होगा वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ पर 14 नंबर पे पूछ रहा है कि आप बिजनेस कहाँ खोलना चाहते हैं, उसका पूरा डिटेल भरेंगे। एड्रेस कहाँ है, ब्लॉक कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कौन है, पिन कोड क्या है, ये पूरा ध्यान से भर दीजिएगा। देन यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है, इसमें अगर आप दुकान खोल रहे हैं ना तो ट्रेडिंग डाल लीजिएगा। अगर आप कुछ बड़े लेवल पे कर रहे हैं, कुछ होलसेल वाला, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, कुछ उत्पादक कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं। उसके आगे अपना एक इंडस्ट्री चूज कर लीजिएगा। देन उसके नीचे आपसे गतिविधि का नाम पूछ रहा है, तो किराना स्टोर डाल दीजिएगा, अगर कुछ और होगा तो कुछ और डाल दीजिएगा। उसके अंदर आप क्या क्या रख रहे हैं उसके नीचे वाले में आप डालेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले में कि क्या क्या आप इसमें रखने वाले हैं। ओवरव्यू कुछ भी डाल दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं डालना है। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगोन क्या है, तो आप नो डालिएगा। उसके नीचे ईडीपी ट्रेनिंग इंडस्ट्री पूछ रहा है कि इसके बारे में आप जानते हैं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, देन इसको मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो आप शॉप खोलने वाले हैं उसमें कितने पैसे लगेंगे,
तो यहाँ पर मैं 10 लाख डाल दे रहा हूँ। उसके बगल में आपसे पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल, आपके पास कितने रुपए हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लाख डाल दे रहा हूँ। देन कुल मिला के यहाँ पर 12 लाख हो जा रहा है। उसके नीचे आप अपने बैंक का पूरा डिटेल भरेंगे जिसमें आपको पैसा चाहिए। जैसे आप अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर दीजिएगा, आईएफएससी कोड क्या है वो डाल दीजिएगा, ब्रांच कहाँ है वो डाल दीजिएगा, या एड्रेस क्या है ब्रांच का वो डाल दीजिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो डाल दीजिएगा। पूरा यहाँ ध्यान से भरना है क्योंकि इसी में पैसा आएगा तो इसी को ध्यान से आप भरिएगा। देन यहाँ पर अगर आपके पास एक और बैंक है तो नीचे वाले में भर सकते हैं। जो यहाँ पर अल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक दिखा रहा है ना, इसी में अपना बैंक का नाम सिलेक्ट कर दीजिएगा, उसके नीचे अपना आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा। अगर उसमें नहीं जाता है तो इस वाले बैंक में आपका पैसा चला जाएगा। उसके नीचे आपका 1 to able GST दिखा रहा है, इसमें आप नो डाल दीजिएगा। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है इसके बारे में आप कहाँ से जाने हैं, तो सोशल मीडिया डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद फिर से आप एक बार देख लीजिएगा कि कहीं गलत तो नहीं भरे हैं, उसको देख लीजिएगा। देन यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देंगे। देन इस तरह पेज खुलेगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं ना, उसी पे मैसेज के द्वारा भेजा जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड। उसको अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके उसको भरना है। तो चलिए मैं भर देता हूँ। देन इस तरह खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। उसके नीचे आप अपना जो दुकान खोलने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल होगा तो वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके नीचे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप कास्ट के होंगे उसका सर्टिफिकेट बनता है ना, वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो डाल दीजिएगा। रूरल एरिया से या अर्बन से जो होगा वो डाल दीजिएगा। उसके नीचे आपका हाईएस्ट एजुकेशन कौन सा है उतना अपलोड कर दीजिएगा। देन अब आपके पास कुछ दिन में मैसेज आएगा या आप बैंक पे जाकर पता करते रहिएगा कि ये इसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आया कि नहीं। 10-15 दिन के बाद जाकर पता करते रहिएगा। अगर कहता है हाँ आया है तो उसके लिए क्या करना है वही सब बताएंगे रूल। तो इसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है सब कुछ वही बता देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो बाय बाय टाटा।